कोई भी बात करता, अरे चुप हो जाओ यार, आटा नहीं खा के आए हो क्या? चुप हो जाओ भाई, भिखारी हो यार। सऊदी में नाक कटवा दी तुम लोगों ने, लोग उम्रा हज करने जा रहे हैं, तुम लोग वहां भीख मांग। चुप हो जाओ भाई, मेरा नंबर है, बोलने दो। तुम्हारा नंबर आएगा, जितना भीख मांगना है मांग लो, अभी मेरा नंबर है, रुक जाओ। तो चुप, मुंह ये बंद करके बैठो, बलोचों सुनो। का खून है। हमारे लिए, हमारे अफगान भाइयों और बहनों, बच्चे एक हैं। अफगान तुम्हारे हम पास से भाई बन ब्लड गए। एंड अफगानों बोन से तुम हैं। लड़ते रहे हो, अफगानों से तुम हम लड़ते रहे हो। हमारे खिलाफ चुप हो जाओ इन्होंने भाई, जो चुप हो जाओ। अफगान रमजान हमारे भाई। का मुकद्दस महीना अफगान अवाम के क्या पता लिए, 10 महीना क्या अफगान होता है? बच्चों के तुम लिए, पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते हो। माओं के लिए, बहनों के लिए, इन पंजाबी अमेरिका के चेले, यहूदी इजराइल के चेले, वहां से डॉलर खाने वाले जाकर बेगुनाह अफगानों का खून बहाया है। मेरा यकीन है जी कि हम बलोच और अफगान मिलकर इनके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में घुसकर हम इनको सबक सिखाएंगे। चाहूंगी मुख्तार अहमद मजेदी, जरा आप यहाँ पर नदीम जी को ये बताइए, यहाँ पर कभी बात कहते हैं टीटीपी को टारगेट करने की, कभी घर में अगर इनके खुद ही विद्रोही खड़े हो जाते हैं तो वहां पर टीटी की बात कही जाती है। अरे उनसे डायलॉग क्यों नहीं किया जाता? क्या बम ही एकमात्र तरीका है, या ये भी अमेरिका की निशानदेही पर, जो अभी अहमद मस्तिकान कह रहे हैं, उसी की ही निशानदेही पर एक तरह से हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इनको तमीज नहीं है बात करने की। कोई भी बात कर रहा है, ये बीच में जरूर बोल रहे हैं। कोई भी बात करता, अरे चुप हो जाओ यार, आटा नहीं खा के आए हो क्या? चुप हो जाओ भाई, भिखारी हो यार। सऊदी में नाक कटवा दी तुम लोगों ने, लोग उम्रा हज करने जा रहे हैं, तुम लोग वहां भीख मांग। चुप हो जाओ भाई, मेरा नंबर है, बोलने दो। तुम्हारा नंबर आएगा, जितना भीख मांगना है मांग लो, अभी मेरा नंबर है, रुक जाओ भाई। ये लोग ऐसा है, अभी आप सोचिए, हमने इस्लामाबाद में घुसकर फौजी हमजा कैंप को उड़ाया है। कहां घुसकर? इस्लामाबाद में घुसकर, I-9 के एरिया में। अरे चुप हो जाओ भिखारी, चुप हो जाओ यार, चुप। ओ भाई चुप हो जाओ यार, कोई तमीज है तुम्हें यार? कोई बोल रहा है, उसे बोलने दो। तुम्हारी नौबत आएगी, जितना भीख मांगना है कटोरा उठा के मांग लो। चुप हो जाओ मेरे भाई। हमने I-9 में घुसकर, ये देखो तकलीफ हुई ना, मैं बोल रहा हूं ना, ये बोलने नहीं दे रहा है। आसिम मुनीर को तकलीफ इसी वजह से हुई थी कि उसने रात को सिविलियन के हॉस्पिटल पे जो है स्ट्राइक किया है, क्योंकि हमने फौजी हमजा कैंप को बर्बाद किया था। 50 पाकिस्तानी फौजी मुर्दार हुए थे इसमें। ये इसको तकलीफ हो रही है, लिफाफा आर्मी वाले, इनको डर भी लगता है। ये बेचारे, ये सच बोल नहीं सकते। हमारे भाई अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन ये जो रिजीम है, ये दहशतगर्द रिजीम है। अफगानी जब तालिबान आए, हमने कहा आज इस्लाम जीत गया और ये कुफ्फार को शिकस्त हो गई, लेकिन आप देखें कि ये पाकिस्तान की तरफ टेररिस्ट अटैक। अरे छोड़ो पाकिस्तान को, 2003 से टीटीपी था वहां, उस वक्त तालिबान नहीं था, क्यों नहीं रोका? पहले ये जवाब दो मुझे। टीटीपी 2003 से है पाकिस्तान के अंदर, तब तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी, तब तालिबान का नामो निशान ही नहीं था। 2003 से टीटीपी, तब बताइए। उस वक्त कोई टेररिस्ट अटैक नहीं किए, टेररिस्ट अटैक किए अफगानिस्तान से आके कर रहे वो, इसीलिए हमने अफगानिस्तान से चले। आप एक बात मान ले, चले मैं कहता हूँ टीटीपी नहीं है वहां, चले टीटीपी नहीं है, आप हमें एश्योरेंस दे दें कि भाई जो भी होगा, चले टीटीपी को छोड़े। आप हमें एश्योरेंस दे दें कि जनाब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। संभाले या पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संभाले, तुमसे अपना देश नहीं संभाला जा रहा, रिजाइन कर दो, हमारे हवाले कर दो, तालिबान को दे दो पाकिस्तान, हम सिक्योरिटी संभाल लेते हैं पाकिस्तान की। तुम रोक नहीं सकते हो, तुम ना बलोच को रोक सकते हो, ना टीटीपी को रोक सकते हो। अफगानी क्यों फट रहे हैं? पाकिस्तान में आके अफगानी क्यों फट रहे हैं? भी कहा इनको, सऊदी ने भी कहा, कतर ने भी कहा, भाई तुम्हारे घर की सिक्योरिटी है, तुम खुद संभालो। नहीं संभाल सकते, आसिम मुनीर को बोलो रिजाइन कर दे, तालिबान को हत्या चढ़ा दे। ये पूरा पाकिस्तान हम मैंने तो ये भी कहा, जिस तरह से अस्पताल पे हमला किया, क्या यहाँ पर आसिम मुनीर या जो शहबाज शरीफ है वो माफी मांगेंगे? क्या माफी मांगेंगे उन लोगों के परिवारों से जिन लोगों ने जान दी, या जो अपनों को खो चुके हैं? 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन मेरे साथ में जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे हैं वो तो इसे बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। वजिया सईद कह रही माफी की जरूरत नहीं है, माफी क्यों मानेंगे, ये उनके कर्मों का फल था। हमें इनके ऊपर बहुत अफसोस होता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये इनसे नहीं होगा। अमेरिका अफगानिस्तान से हार के गया था,
अफगानिस्तान जितने भी बड़े बड़े आए थे बाहर से लोग, उन सबको अफगानिस्तान ने शिकस्त दी थी। ये बेचारे पंजाबी, ये जिन्होंने इस जो डकोसला है ना, एक मिनट, ये पाकिस्तान, जितने बलोच सुबह बलूचिस्तान में रहते हैं उससे डबल पंजाब में रहते हैं, ये याद रखें। कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान क्या भला है? बलूचिस्तान में रहता है और 90 लाख से ज्यादा बलोच पंजाब के अंदर रहता है। देखिए, आप कह रहे थे, मैं कुछ नहीं कह रहा था। आप जब बात कर रही थे मैं कुछ नहीं कह रहा था। आप लोगों में जरा सी तमीज तो सीखे पंजाबी मुसलमानों। आप लोगों को कब शर्म आएगी? हमने अपने आप को अपने घर के अंदर रखा हुआ है। जो आबादी आपकी बलूचिस्तान में नहीं है, जितने आप पंजाब में रहते हैं। क्या यहाँ अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में जनरल आसिम मुनीर रे कंगले ने 6 लॉबिंग फर्म, IMF से जो पैसे मिलते हैं उसका एक हिस्सा ये लॉबिंग फर्म को देता है। इंडिया के पास कितने पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं ना जी। इंडिया इतनी लॉबिंग पे खर्च नहीं कर रहा है। इन्होंने एक कंपनी स्क्वायर, पाकिस्तान की आबादी है, इतने लोग इंडिया की सड़कों पे सोते हैं। पैटर्न बॉक्स, वजिया सईद जिनके जी, जरा आइएगा, जो जरा पहले आइए जो- आप हिंदुस्तान सुनिए। हिंदुस्तान के बारे में तो जब आपको पता ना हो तो मुझे लगता है वो बात ना कहें तो ज्यादा बेहतर है। आपको आईने रिपोर्ट सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलती रही है और मैं तो कह रही हूँ, और खासतौर से जहां पर अभी खुद खाने के लाले पड़ जाएं तो उन्हें तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। और आप जिन सड़कों की बात कर रही है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, फिर भी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के करीब है। और जिस रूप में आप बात कर रही हैं, आप अभी भी आपके यहाँ घर के अंदर भिखारियों की तादाद ज्यादा है, विदेशों में भी भिखारियों की तादाद ज्यादा है, तो उस बारे में तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अहमद माजिदी शायद इस बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे थे, फिर मैं अन्य गेस्ट का भी रुख कर रही हूं। अहमद माजिदी, अफगानिस्तान को लेकर बार बार यही बात है कि भाई जिसने जो किया वो अपने अंजाम पर भुगतेगा। आखिर अफगानिस्तान में हालात बने क्यों हैं? क्रिएट करने वाला कौन है? देखें, पाकिस्तान में ये जो आसिम मुनीर है, इसने ये जंग जो है किराए पे ली हुई है, इसने ये जंग किराए पे उठाई हुई है। और आसिम मुनीर और इनके ये जो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, देखें सारे पाकिस्तान में सिविलियन लोगों से हम लोगों को मसला नहीं है। पिछले आप बोलने दे मेरे को, आप मुझे बोलने दे मेरे को। आप $400 मिलियन तालिबान हुकूमत को क्यों देता था? वो क्यों लेते थे? वो भिखमंगे, फकीर, भूखे नंगे क्यों लेते थे? बोलना ही नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता। वो बलोच भाई बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमने आपको अपने पंजाब में जगह दी हुई है। पंजाब पूरा बलोचिस्तान से चलता है, आपको बोलने का तरीका ही नहीं आता। पूरे पंजाब में सारी चीजें। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम इतनी भिखारी कौम है कि हर जगह भीख मांगने के लिए आ जाती है। रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन इसमें भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते और इसके साथ साथ ये मुसलमानों को अपने भाई मानते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान पर हमला करने से चूकते नहीं हैं और उस जगह पर हमला करते हैं जहां पर आम शहरी, आम बच्चे रहते हैं। ऐसी जगहों पर रहते हैं और ये मतलब बमबारी करने से चूकते नहीं। इनकी आर्मी के ना हाथ पाँव नहीं कांपते हैं आम जनता पर एक तरह से अटैक करने पर। और पठान भाई ने क्या सही तमाचा मारा इस ब्रिगेडियर को, जो लगातार चूं चां कर रहा था एक तरह से। तो मुझे लगता है कि बहुत सही जवाब है जो कि पठान भाई ने दिया है। और जिस तरह से पाकिस्तान आज एक दोराहे पर खड़ा है कि भाई किसका साथ दे, जिस तरह से इन्होंने समझौता किया था सऊदी अरब के साथ में और दूसरी तरफ ईरान है, दोनों में कंफ्यूज हैं कि आखिर भाई साथ दें तो किसका दें। ये कहते हैं कि हम तनकीद करते हैं कि किस तरह से हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, इमरान के जो धर्मगुरु जिसे बोलते हैं खामेनेई साहब, वो मारे गए, उस पर अफसोस जताते हैं बहुत हल्के शब्दों में। लेकिन वहीं पर अमेरिका के दबाव की वजह से ये फिर भी इजराइल का नाम नहीं लेते, ना नाम लेते हैं आपका USA का। तो दोगले चरित्र के तो लोग हैं, इनको तो जितने चांटे मारे जाएं उतना ही कम है। और बहुत सही किया पठान भाई ने जो इनको इनकी औकात दिखाई है, इनको इनका आईना दिखाया एक तरह से। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।